हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 12th में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए हिंदी से संबंधित जो काव्य या कहानी से संबंधित लेखक के नाम पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अवश्य सपोर्ट करें। दोस्तों, तो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है बालकृष्ण भट्ट। इनकी द्वारा लिखी गई कविता, ये कहानी जो है वो बातचीत। सवाल पूछा जाएगा कि बातचीत कहानी के लेखक कौन हैं, तो इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट इनका पूरा नाम था, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म इनकी 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनकी माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। शिक्षा इनकी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। कवि युग यानी पूछा जाता है कि जो इनकी काल था, बालकृष्ण भट्ट का जो काल था वह किस युग के कवि थे, तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। इनके कवि का जो काल था वह काल आधुनिक काल था। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि यह जब कवि थे तो इनका युग क्या था, तो ये उस समय भारतेंदु युग था। भारतेंदु का हिंदी जगत में काफ़ी ख्याति नाम था और इनका जो काल था वो आधुनिक काल था। आगे दोस्तों, अब आइए दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कविता या कहानी जो है उसने कहा था, पूछता है कि उसने कहा था, इनके कवि कौन हैं, तो इनके कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे इनका जन्म 7 जुलाई 1883। इनकी मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। पिता इनके पंडित सिंहराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत का अध्ययन। कवि यानी जो किस कवि युग जो था वह द्विवेदी युग काल के इन्होंने थे। इन्होंने संपादन जो किया है समालोचक, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका का। तीसरे कवि हमारे हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा जाता है संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान सिताब दियारा है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ। इनकी माता फूल रानी, इनके पिता हरसुध दयाल, इनकी पत्नी प्रभावती देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। इस प्रकार से इनकी सारी जीवी आगे
तीसरे हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए। कौन हुए? रामधारी सिंह दिनकर हुए। इन्होंने अर्धनारीश्वर लिखा। इनकी पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के अंतर्गत बेगूसराय जिला के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मृत्यु हुई। माता इनके मनरुख देवी, पिता रवि सिंह, पत्नी श्यामवती देवी। प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास के कवि जो थे ये छाया वादोत्तर युग के कवि थे। आगे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आगे। इनके जो पाठ है रोज। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आगे 7 मार्च 1911 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर कसिया में। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। मूल निवास करतारपुर पंजाब। माता बयंती देवी, पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर 4 साल तक चला। आगे भगत सिंह के बारे में जाने। एक लेख और एक पत्र इनके द्वारा लिखी गई। भगत सिंह नाम भगत सिंह, जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी। जन्म स्थान बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान। 23 मार्च 1931 ईस्वी को मृत्यु हुई 7:33 PM में। पैतृक गांव खड़क कंगड़ा पंजाब। माता इनके विद्यावती और घनिष्ठ इनके जो मित्र थे सुखदेव सिंह। 12वीं शिक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव बंगा में हुआ था। इनके चाचा अजीत सिंह, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, भाई कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह। आगे सवाल है जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा निरा। इनकी कहानी क्या है? ओ सदा निरा। नाम जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को। मोहन राकेश। हिंदी में लिखा हुआ पाठ सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। 8 जनवरी 1925 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म स्थान जंडीवाली गली अमृतसर। मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। बचपन का नाम मदन मोहन बुगलानी। माता बचन कौर, पिता करमचंद बुगलानी। कवि युग 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग में। अगले हमारे कवि हैं नामवर सिंह और इन्होंने परगीत और समाज, इनके पाठ का नाम है परगीत और समाज। इनके जन्म
28 जुलाई 1927 ईस्वी, जन्म स्थान जिनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। माता बागेश्वरी देवी, पिता नागर सिंह। प्रारंभिक शिक्षा आवाजपुर एवं कमालपुर में अपने गांव में। इनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। हमारे अगले कवि हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने जूठन लिखा। इनके पाठ का नाम क्या है? जूठन। नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। जन्म 30 जून 1950 ईस्वी। जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। माता मुकुंदी देवी, पिता छोटन लाल। शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवकराम मसीही के खुले, बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले, ये सारे इनकी कृति हैं। मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनके जन्म 1935 ईस्वी में। जन्म स्थान मऊई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। इनके मूल नाम भरत जी श्री वास्तव, माता प्रभावती, पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा। उदय प्रकाश तिरिच, उदय प्रकाश 1 जनवरी 1952 को जन्म हुआ। इनके जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। माता गंगा देवी, पिता प्रेम कुमार। जे कृष्णमूर्ति, इनके पाठ है शिक्षा। इनके जन्म 12 मई 1895। जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। मृत्यु 17 फरवरी 1986 को उजई, कैलिफोर्निया में। मूल नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, माता संजीव बब्बा, पिता नारायणा जिद्दू। क्लास 12 हिंदी। कवि परिचय मलिक मोहम्मद जायसी। पदखंड है कड़बक। जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमातः 1492 ईस्वी में। निवास स्थान जायस, कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। 1548 के आसपास। पिता मलिक शेख ममरेज, गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। प्रेम की पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी। पदखंड कवि परिचय सूरदास। जन्म इनका 1478 ईस्वी के आसपास, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। निवास स्थान, इनके निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। मृत्यु 1583 ईस्वी में। शिक्षा स्वतः अध्याय, दीक्षा गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य। तुलसीदास के बारे में जानिए। इनके जन्म 1543 ईस्वी में। शिक्षा गुरु शेष सनातन का। जन्म राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। अस्थायी निवास काशी। 13 मित्र स्नेही अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक
मधुसूदन सरस्वती टोडरमल। निधन इनके 1623 ईस्वी को। मूल नाम राम बोला, माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली। प्रतिपालिका दासी चुनिया, दीक्षा गुरु नरहरि दास। नाम नाभा दास, जन्म 1570 ईस्वी के आसपास। जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव के पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में प्रवास। स्थान स्थायी निवास वृंदावन। निधन 1600 ईस्वी के आसपास। कवि भूषण, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में। जन्म स्थान तिकवांगपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1715 ईस्वी को। उपनाम भूषण, पिता रत्नाकर त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान वाराणसी। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। पिता देवी प्रसाद साहू, पितामह शिवरत्न साहू। बड़ा भाई शंभू रतन, कवि छायावादी। नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके जन्म 16 अगस्त 1904। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। इनके कुछ मुकुल पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार। इनकी मृत्यु जो है बसंत पंचमी नागपुर में जबलपुर के वापसी में कार दुर्घटना में हुई। माता श्रीमती धीराज कुंवर, ये जो कवित्री हैं छायावादी हैं। कैसे हैं? छायावादी। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, पति इनके ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे। आगे है उषा शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड में। निधन 1993 ईस्वी को। माता प्रभुदेवी, पिता तारिफ सिंह। और इनकी पत्नी कौन थी? धर्म देवी। नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। इनकी जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इनके निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। माता पार्वती बाई, पिता माधवराज मुक्ति बोध। अगला सब है पदगत रघुवीर सहाय। इनके जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इनके निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। इनके पिता हरदेव सहाय शिक्षक थे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार लोग भूल गए, यानी पूछा जा सकता है कि इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह कौन से पाठ के लिए या कहानी के लिए, तो लोग भूल गए थे, है ना, लोग भूल गए हैं। अगले हमारे कवि हैं प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल। इनके जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में हुआ था। निवास
रायपुर छत्तीसगढ़। सम्मान रघुवीर स्मृति पुरस्कार इन्हें 1992 में मिला। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन 97 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी हार जीत, इनके जो पदखंड हैं हार जीत। अशोक वाजपेयी जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनके कुछ सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पोलिश सरकार। इनके पिता परमानंद वाजपेयी, माता निर्मला देवी। अगले हमारे कवि हैं पदखंड के गांव का घर, इनके लेख यानी कहानी है। इनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। इनके जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी। जन्म स्थान पत्थरगामा, गोड्डा, उत्तराखंड, झारखंड। इनके माता सरला देवी, पिता देवेंद्र प्रसाद चौबे। निवास इनका वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पहल सम्मान 2006 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में संस्यात्मा के लिए मिला था। पूछा जा सकता है कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में किसके लिए मिला था, तो संस्यात्मा के लिए मिला था। दोस्तों, इसमें पद और गद दोनों हमने देने का काम किया हूँ। अवश्य हमारी इस वीडियो को आप देखें, अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस कवि के बारे में पूछता है उस कवि के जितने भी जीवन परिचय हैं इस वीडियो में हम देने का काम किए हैं। दोस्तों, मैं आशा देता हूँ, पूर्ण विश्वास देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी सवाल पूछेगा वो नहीं छूटेगा। तो अवश्य हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्त।